अगर मैं आपसे कहूं कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि हर दिन अपनी जिंदगी के घंटे बेच रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सच्चाई यह है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें पैसे के बारे में सबसे खतरनाक सच कभी बताया ही नहीं जाता। इस कहानी में एक साधारण आदमी को पता चलता है कि उसकी हर खरीदारी उसकी ज़िंदगी के घंटे ले रही है, और फिर उसे एक ऐसा फार्मूला पता चलता है जिससे कुछ लोग 40 की उम्र में ही आज़ाद हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसा सच में कैसे काम करता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके बाद शायद आप पैसे को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। यह कहानी मैं आपको योर मनी और योर लाइफ की बुक समरी के रूप में आपको सुना रहा हूँ। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का चैप्टर नंबर 1। एक शहर में आरव नाम का एक आदमी रहता था। आरव पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था और उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी। बाहर से देखने पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही लगती थी। उसके पास एक अच्छा घर था, एक कार थी, महंगे कपड़े थे और हर साल की छुट्टियाँ। लेकिन अंदर से आरव हमेशा थका हुआ रहता था। हर सोमवार उसे ऐसा लगता जैसे वह जेल जा रहा हो। सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक में घंटों फंसना, ऑफिस में तनाव और फिर शाम को इतना थका हुआ घर वापस लौटना कि उसके पास जिंदगी जीने के लिए ताकत ही नहीं बचती थी। एक शाम आरव पार्क में बैठा था, तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने आरव से पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? आरव ने हंसते हुए बोला, बस काम बहुत है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, काम ज्यादा है या तुम अपनी जिंदगी बेच रहे हो? आरव थोड़ा चौंक गया। जिंदगी बेच रहा हूं, इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग ने कहा, तुम पैसे के बदले क्या देते हो? आरव ने कहा, अपना समय। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं, तुम सिर्फ समय नहीं देते, तुम अपनी जिंदगी का ऊर्जा देते हो, अपनी लाइफ एनर्जी देते हो। बुजुर्ग ने समझाया, हर दिन तुम सुबह उठते हो, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना समय देते हो, तो उसके बदले तुम्हें पैसा मिलता है। तो जब तुम पैसा खर्च करते हो, तब तुम असल में क्या खर्च कर रहे होते हो? आरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अपनी जिंदगी। बुजुर्ग मुस्कुराए, हाँ, पैसा तुम्हारी जिंदगी की ऊर्जा है। बुजुर्ग ने आगे कहा, दुनिया तुम्हें एक पुराना नक्शा देती है। वह नक्शा कहता है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, ज्यादा चीजें खरीदो और फिर और ज्यादा कमाओ। लेकिन इसका अंत क्या होता है? थकान, तनावट और अधूरी जिंदगी। बुजुर्ग बोले, जब तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, तुम्हारे खर्च भी बढ़ते हैं। नई कार, बड़ा घर, महंगे फोन, और फिर तुम्हें और ज्यादा काम करना पड़ता है। यह एक अदृश्य जाल है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। बुजुर्ग ने आरव को देखते हुए उससे एक सवाल पूछा, मुझे बताओ, तुम काम जीने के लिए कर रहे हो या तुम जी रहे हो काम करने के लिए? आरव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसने सोचा, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी पैसे के लिए बेच रहा हूं? और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगे। पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा तुम्हारी जिंदगी की ऊर्जा है। और अगर तुम बिना सोचे समझे पैसा खर्च करोगे, तो तुम असल में अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हो। और अब बढ़ते हैं इस बुक के अगले चैप्टर की तरफ। पिछली रात के बाद आरव के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, पैसा उसकी जिंदगी की ऊर्जा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का असली मतलब क्या है। अगले दिन वह फिर उसी पार्क में गया। वह बुजुर्ग फिर वहीं बैठे थे। आरव उनके पास गया और बोला, कल आपने जो कहा था उसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। अगर पैसा मेरी जिंदगी की ऊर्जा है तो मुझे क्या समझना चाहिए? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सबसे पहले तुम्हें एक सच्चाई जाननी होगी, तुम्हारी असली सैलरी क्या है? आरव हंस पड़ा, ये तो आसान है, मैं महीने में 1 लाख रुपए कमाता हूँ। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हें सिर्फ लगता है कि तुम 1 लाख रुपए कमाते हो। बुजुर्ग ने कहा, चलो हिसाब लगाते हैं। उन्होंने पूछा, तुम रोज कितने घंटे काम करते हो? आरव बोला, 9 घंटे। बुजुर्ग ने फिर से पूछा, और आने जाने में कितने घंटे लगते हैं? लगभग 2 घंटे। काम की वजह से जो खर्च होते हैं? आरव ने सोचा, फिर शुरू किया, पेट्रोल, बाहर का खाना, ऑफिस के कपड़े, स्ट्रेस कम करने के लिए वीकेंड शॉपिंग, कभी कभी डॉक्टर, सब जोड़कर वह खुद हैरान हो गया। बुजुर्ग ने कहा, अब ध्यान से सुनो, तुम सिर्फ 9 घंटे काम नहीं करते, तुम देते हो काम का समय, आने जाने का समय, थकान से उबरने का समय, काम की वजह से होने वाले खर्च, यानी तुम्हारा पूरा जीवन उस नौकरी के आसपास घूम रहा है।
जब सब जोड़कर देखा गया तो आरव की असली कमाई निकली 350 रुपये प्रति घंटा। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हो। बुजुर्ग ने कहा, अब अगला सवाल, जब तुम 7,000 रुपये का फ़ोन खरीदते हो तो वह सिर्फ 7,000 रुपये नहीं होते, वह होते हैं 20 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी के। जब तुम 50,000 रुपये खर्च करते हो तो वह होते हैं 140 घंटे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के। आरव का दिमाग घूमने लगा। पहली बार उसे समझ आया, वह चीज़ें नहीं खरीद रहा, वह अपनी ज़िंदगी से घंटे बेच रहा है। बुजुर्ग ने कहा, हर बार जब तुम पैसा खर्च करते हो तो खुद से पूछो, क्या यह चीज़ मेरी ज़िंदगी के इतने घंटे के लायक है? अब आरव को अपनी बहुत सी खरीदारी याद आने लगी, महंगे जूते, बेकार गैजेट, दिखावे की चीज़ें, और उसे लगा उसने अपनी ज़िंदगी के सैकड़ों घंटे ऐसी चीज़ों में दे दिए जिनसे उसे असली खुशी भी नहीं मिली। उस दिन आरव ने खुद से एक वादा किया, अब से वह हर चीज़ खरीदने से पहले सोचेगा, क्या यह चीज़ मेरी ज़िंदगी के इतने घंटे के लायक है? क्योंकि अब उसे पता चल चुका था, पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, वह उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब भी तुम पैसा खर्च करते हो तो तुम असल में अपनी ज़िंदगी के घंटे खर्च कर रहे होते हो। अगर यह समझ आ जाए तो इंसान सोच समझकर खर्च करना शुरू कर देता है। और अब बढ़ते हैं इस बुक के अगले चैप्टर की तरफ, जो कि हमें बताता है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अब आरव की सोच बदलने लगी थी। उसे समझ आ चुका था कि पैसा जिंदगी की ऊर्जा है, लेकिन एक सवाल अभी भी उसे परेशान कर रहा था। एक शाम वह फिर पार्क में उस बुजुर्ग के पास जा पहुंचा और बोला, अगर पैसा मेरी जिंदगी की ऊर्जा है तो फिर मेरी जिंदगी आखिर जा कहाँ रही है? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी समझनी है तो सबसे पहले तुम्हें अपने पैसे का रास्ता देखना होगा। आरव ने पूछा, कैसे? बुजुर्ग बोले, आज से तुम एक काम शुरू करो, हर एक रुपए का हिसाब लिखो। बुजुर्ग ने आरव को एक छोटी सी नोटबुक दी। उन्होंने कहा, आज से जो भी खर्च करो सब लिखना, चाय, पेट्रोल, खाना, शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, सब कुछ। एक भी खर्च छूटना नहीं चाहिए। आरव ने सोचा, यह तो आसान होगा, लेकिन असली चौंकाने वाली चीज़ें तो अभी बाकी थी। एक हफ्ते बाद आरव फिर से उस बुजुर्ग से मिला। उसके हाथ में वही नोटबुक थी और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ? आरव बोला, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ। जब उसने अपने खर्च देखे तो उसे पता चला कि रोज की छोटी छोटी चाय, ऑनलाइन फूड, अचानक की गई शॉपिंग और सब्सक्रिप्शन और बेकार की चीज़ें, ये सब मिलकर बहुत बड़ा खर्च बन जाते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी। बुजुर्ग ने कहा, ज़्यादातर लोग पैसे इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा जा कहाँ रहा है। लोग बस खर्च करते जाते हैं और महीने के अंत में कहते हैं, पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। जब आरव ने पूरा महीना लिखा तो उसे एक और बात समझ में आई। उसके बहुत से खर्च उसे खुशी भी नहीं देते थे। वह बस आदत में खर्च कर रहा था, बोरियत में, तनाव में, दूसरों को देखकर दिखावे के लिए। बुजुर्ग ने कहा, जब तक तुम अपने पैसे को नहीं देखते तब तक पैसा तुम्हें नियंत्रित करता है, लेकिन जैसे ही तुम हर खर्च को देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति आ जाती है, जागरूकता, और जागरूकता इंसान को बदल देती है। अब आरव रोज अपने खर्च लिखने लगा। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा बेकार और कौन सा सिर्फ आदत। अब पहली बार उसे लग रहा था कि वह अपने पैसों को समझ रहा है और शायद अपनी जिंदगी को भी। जब तक तुम अपने खर्च नहीं लिखते तब तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी की ऊर्जा आखिर जा कहाँ रही है। जागरूकता मतलब आर्थिक बदलाव की शुरुआत। और अब बढ़ते हैं इस बुक के चौथे चैप्टर की तरफ, यानी कि 3 ऐसे सवाल जिन्होंने आरव की जिंदगी बदल दी। अब आरव रोज अपने खर्च लिखने लगा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि उसकी जिंदगी की ऊर्जा जा कहाँ रही है। लेकिन एक दिन उसने बुजुर्ग से कहा, अब मुझे पता चल गया कि मेरे पैसा जा कहाँ रहा है, लेकिन मैं कैसे तय करूं कि कौन सा खर्च सही है और कौन सा नहीं? बुजुर्ग मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें 3 सवाल बताऊं। अगर तुम हर खर्च से पहले ये 3 सवाल पूछोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आरव ध्यान से सुन रहा था। पहला सवाल था, क्या इस खर्च से मुझे सच्ची खुशी और संतोष मिला? उन्होंने समझाया, बहुत सी चीज़ें हम खरीदते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वह हमें कोई खुशी नहीं देते। नया फ़ोन, फैशन के कपड़े, महंगे गैजेट, पहले कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर सब सामान्य हो जाता है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक खुशी देती हैं, जैसे परिवार के साथ समय, सीखना, स्वास्थ्य, अनुभव। दूसरा सवाल था, क्या यह खर्च मेरे जीवन के उद्देश्य और मूल्यों के साथ मेल खाता है? उन्होंने कहा, हर इंसान के जीवन में कुछ असली मूल्य होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, शांति, स्वास्थ्य, परिवार और सीखना। लेकिन अक्सर हम पैसे उन चीज़ों में खर्च कर देते हैं जो इन मूल्यों से जुड़ी ही नहीं होती, तभी जीवन में खालीपन आता है। तीसरा सवाल था, अगर तुम आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हो तो क्या तुम यह खर्च ऐसे ही करते रहोगे? यह सवाल सुनकर आरव सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आने लगा था हर बेकार खर्च उसकी आज़ादी को दूर कर रहा था। अब हर बार जब आरव कुछ खरीदने जाता तो वह खुद से यह 3 सवाल पूछता। धीरे धीरे उसने नोटिस किया बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनकी उसे सच में ज़रूरत थी ही नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वास्तव में उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती थी, और उसका खर्च सोच समझकर होने लगा। कुछ महीनों बाद आरव ने देखा उसके खर्च कम हो गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी उसकी खुशी कम नहीं हुई थी, बल्कि वह पहले से ज़्यादा शांत महसूस कर रहा था, क्योंकि अब वह पैसे को बेहोशी में नहीं, जागरूकता से खर्च कर रहा था। इस भाग का सबसे बड़ा लेसन, हर खर्च से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछो। क्या इससे मुझे सच्ची खुशी मिलती है? क्या यह मेरे जीवन के मूल्यों के साथ मेल खाता है? क्या यह मुझे आर्थिक स्वतंत्रता के करीब ले जाता है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो खर्च करना सही है। और अब बढ़ते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 5 की तरफ, वह चार्ट जिसने आरव की आंखें खोल दी। अब आरव की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। वह हर खर्च लिखता और हर चीज खरीदने से पहले 3 सवाल पूछता, लेकिन फिर भी उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी। एक शाम उसने बुजुर्ग से पूछा, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं या नहीं, यह मुझे कैसे पता चलेगा? बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें उसे देखना सीखना होगा। आरव ने पूछा, कैसे देखूं? बुजुर्ग ने कहा, एक चार्ट बनाओ। बुजुर्ग ने जमीन पर एक रेखा खींची और समझाया, चार्ट में 2 लाइनें होंगी। पहली लाइन तुम्हारी इनकम होगी, दूसरी लाइन तुम्हारे एक्सपेंसेस होंगे। तुम्हें लिखना होगा कि इस महीने तुमने कितना कमाया और इस महीने तुमने कितना खर्च किया, बस इतना ही। आरव को यह बहुत साधारण लगा, लेकिन बुजुर्ग ने कहा, यही साधारण चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगी। आरव ने वह चार्ट बनाना शुरू कर दिया। हर महीने वह अपनी आय और खर्च लिखता। धीरे धीरे चार्ट भरने लगा, और फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने देखा कुछ महीनों में उसका खर्च बहुत बढ़ जाता है, तो कभी कभी वह अपने आय से भी ज़्यादा खर्च कर देता है। लेकिन कुछ महीनों में जब वह सचेत होकर अपना खर्च करता है तो उसका खर्च कम हो जाता है। अब पहली बार उसे अपनी आर्थिक जिंदगी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। बुजुर्ग ने कहा, जिस चीज को तुम मापते हो वह चीज बेहतर होने लगती है। जब इंसान अपनी प्रगति देखता है तो उसके अंदर प्रेरणा पैदा होती है। आरव के साथ भी यही हुआ। अब उसे हर महीने यह देखने में मजा आने लगा कि उसका खर्च कम हो रहा है और उसकी बचत बढ़ रही है। धीरे धीरे चार्ट में उसे एक बड़ा बदलाव दिखने लगा। पहले उसका खर्च उसकी आय से बहुत कम था, लेकिन अब दोनों के बीच अंतर बढ़ने लगा था। यह अंतर था उसकी बचत का, और वही बचत एक दिन उसकी आज़ादी बनने वाली थी। इस भाग का सबसे बड़ा लेसन है कि अगर तुम अपनी आर्थिक जिंदगी को बदलना चाहते हो तो तुम्हें उसे मापना और देखना शुरू करना पड़ेगा। आय और खर्च का चार्ट बनाओ, तुम्हें सच्चाई दिख जाएगी, और सच्चाई ही इंसान को बदल देती है। और अब बढ़ते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 6 की तरफ, यानी कि कम खर्च और ज़्यादा खुशी। अब कई महीने बीत चुके थे। आरव अपने खर्च लिख रहा था, 3 सवाल वह खुद से पूछ रहा था, और हर महीने वह चार्ट बना रहा था। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव होने लगा। उसके खर्च कम हो रहे थे, लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि उसकी खुशी कम नहीं हो रही थी। एक दिन उसने बुजुर्ग से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पहले से कम खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा शांत और खुश क्यों हूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम अब बेहोशी में नहीं, जागरूकता में खर्च कर रहे हो। बुजुर्ग ने आरव से पूछा, बताओ, जब तुम महंगी चीजें खरीदते थे तो खुशी कितने दिन रहती थी? आरव बोला, शायद कुछ दिन, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता था। बुजुर्ग बोले, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमें अस्थायी खुशी देते हैं। फिर उन्होंने कहा, लेकिन असली खुशी अक्सर उन चीज़ों में होती है जो ज़्यादा पैसे नहीं मांगती, जैसे प्रकृति में समय बिताना, परिवार के साथ बातें करना, कुछ नया सीखना, स्वस्थ रहना और शांत जीवन जीना।
बुजुर्ग ने एक और सच बताया। उन्होंने कहा, दुनिया में बहुत लोग चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। नई कार, महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीजें। लेकिन असल में ज्यादातर लोग इन चीजों को कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं और फिर इंसान को और ज्यादा खरीदने की इच्छा होने लगती है। यही है उपभोग का अंतहीन चक्र। बुजुर्ग बोले, जब इंसान जरूरत और दिखावे के बीच फर्क समझ लेता है तब उसकी जिंदगी हल्की हो जाती है। अब आरव ने कुछ बदलाव किए। अनावश्यक शॉपिंग बंद, बाहर का खाना बंद, बेकार का सब्सक्रिप्शन खत्म और सरल जीवन शुरू। लेकिन उसने महसूस किया उसकी खुशी कम नहीं हुई, बल्कि उसका मन हल्का हो गया। अब आरव को समझ आने लगा था, ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा खुशी नहीं है। कई बार कम चीजें आपको ज्यादा स्वतंत्रता देती है, क्योंकि अब उसे उन चीजों के लिए अपनी जिंदगी के घंटे बेचने की जरूरत नहीं थी। इस भाग का सबसे बड़ा लेसन है, सच्ची खुशी अधिक खर्च करने में नहीं है। सच्ची खुशी है जागरूकता, सादगी और स्वतंत्रता में। जब इंसान जरूरत और दिखावे में फर्क करना समझ लेता है तो उसकी जिंदगी हल्की और शांत हो जाती है। और अब बढ़ते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 7 की तरफ, यानी कि आज़ादी का बिंदु, दी क्रॉसओवर पॉइंट। अब आरव की जिंदगी पहले जैसे नहीं रही थी। वह पहले की तरह अंधाधुंध खर्चे नहीं करता था। उसने सादगी को अपनाना शुरू कर दिया था। उसके खर्च कम हो रहे थे और उसकी बचत धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन उसने बुजुर्ग से पूछा, मैं बचत तो कर रहा हूं, लेकिन इसका असली लक्ष्य क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताऊं। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने जमीन पर फिर से एक चित्र बनाया। उन्होंने कहा, कल्पना करो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे निवेश से इतनी आय आने लगेगी कि वह तुम्हारे पूरे खर्चों को कवर कर दे, यानी तुम्हें जीने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा, इसे कहते हैं क्रॉसओवर पॉइंट। यह वह पल है जब तुम्हारी निवेश आय तुम्हारे जीवन के खर्च से ज्यादा हो जाए। उस दिन तुम्हें पैसे के लिए काम करने के लिए मजबूरी नहीं रहेगी। तुम काम कर सकते हो, लेकिन चाहो तो, मजबूरी में नहीं। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। खर्च कम होना चाहिए, बचत बढ़ना चाहिए और निवेश समझदारी से करना होगा। अगर यह 3 चीजें हो जाए तो क्रॉसओवर पॉइंट सोच से कहीं जल्दी आ सकता है। अब आरव के पास एक नया लक्ष्य था। पहले वह बस पैसे कमाने के लिए काम करता था, पर अब वह काम कर रहा था सिर्फ आज़ादी के लिए। अब उसकी हर बचत उसके भविष्य की स्वतंत्रता बन रही थी। अब आरव ने अपनी जिंदगी को अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया था। पहले उसका लक्ष्य था बड़ी कार, बड़ा घर, ज़्यादा चीज़ें, लेकिन अब उसका लक्ष्य एकदम साफ था, आज़ादी। समय की आज़ादी, जीवन की आज़ादी और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। इस भाग का सबसे बड़ा लेसन है, असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली लक्ष्य वह दिन है जब तुम्हें पैसे के लिए काम करने की मजबूरी ना हो। और यही है दी क्रॉसओवर पॉइंट। और अब बढ़ते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 8 की तरफ, पैसा जो तुम्हारे लिए काम करता है। अब आरव को अपने जीवन का लक्ष्य साफ दिखने लगा था। वह समझ चुका था कि असली लक्ष्य क्रॉसओवर पॉइंट है, जहां उसे पैसे के लिए काम करने की मजबूरी नहीं रहेगी। लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। एक दिन उसने बुजुर्ग से पूछा, अगर मुझे उस आज़ादी तक पहुंचना है तो मुझे अपनी बचत का क्या करना होगा? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें सीखना होगा पैसे को अपने लिए काम कैसे करवाना है। बुजुर्ग ने कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग जो अपनी पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं ताकि पैसा कमाते रहें, तो वहीं दूसरे लोग जो धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करने लगता है। आरव समझने लगा था कि दूसरा रास्ता ही असली स्वतंत्रता का रास्ता है। बुजुर्ग बोले, निवेश का मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं है। निवेश का असली मतलब है अपने पैसे को सुरक्षित रखना, उसे धीरे धीरे बढ़ने देना और उससे आय पैदा करना। उन्होंने कहा, बहुत लोग लालच में आकर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत निवेश कर बैठते हैं, लेकिन समझदार निवेशक धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। बुजुर्ग ने आरव को 3 बातें समझाई। पहली बात, पूंजी की सुरक्षा। सबसे पहले यह जरूरी है कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित हो। दूसरी बात, स्थिर आय। ऐसे निवेश करो जो समय के साथ स्थिर आय दे, ताकि धीरे धीरे तुम्हारी आय बढ़ती रहे। तीसरी बात, धैर्य। निवेश कोई जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है
जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। अब आरफ को समझ आ चुका था, हर बचाया हुआ पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ पैसा नहीं है, वह एक बीज है। अगर सही जगह लगाया जाए तो वह धीरे धीरे एक पेड़ बन सकता है और एक दिन वही पेड़ उसे छाया और फल दोनों देगा। अब आरफ का हर कदम उसे आज़ादी के करीब ले जा रहा था। वह खर्च समझदारी से करता था, बचत बढ़ा रहा था और अब वह सीख रहा था कैसे पैसे उसके लिए काम कर सकते हैं। अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां पैसे तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दें। यही असली आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। और अब बढ़ते हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो कि बताता है आज़ादी का असली मतलब क्या है। कई साल बीत गए, आरफ की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। अब वह काम करता था, लेकिन अब काम मजबूरी नहीं थी। वह काम करता था क्योंकि वह चाहता था। एक दिन आरफ अपने पुराने चार्ट को देख रहा था। वह वही चार्ट था जिसमें वह हर महीने अपनी आय और खर्च लिखता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने ध्यान से हिसाब लगाया। उसके निवेश में जो आय आ रही थी वह उसके पूरे जीवन के खर्च को पूरा कर सकती थी। आरफ कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया क्योंकि उसे समझ आ गया था वह क्रॉस ओवर पॉइंट पर पहुंच चुका है। उसने अगले दिन नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह घर पर बैठा नहीं रहा। अब उसने अपना समय उन चीज़ों में लगाना शुरू कर दिया जो उसके दिल के करीब थी। पढ़ना, लोगों की मदद करना, नई चीज़ें सीखना, प्रकृति में समय बिताना। अब उसके पास सबसे कीमती चीज़ थी, समय। एक दिन आरफ फिर उसी पार्क में गया जहां उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग से हुई थी, लेकिन इस बार वह बुजुर्ग वहां नहीं था। आरफ बेंच पर बैठा रहा। उसने सोचा, उस बुजुर्ग ने उसे सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे सिखाया था कि जिंदगी का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पैसा सिर्फ एक साधन है, असली लक्ष्य है स्वतंत्रता, संपूर्ण जीवन, शांति और जागरूकता। आरफ अब समझ चुका था कि जब इंसान समझ लेता है कि पैसा जिंदगी की ऊर्जा है, तब उसकी पूरी सोच बदल जाती है। वह हर निर्णय सोच समझ कर लेने लगता है और धीरे धीरे वह जीवन की ओर बढ़ता है जहां वह सिर्फ जी नहीं रहा होता, बल्कि सच में जी रहा होता है। इस पूरी कहानी के मेन लेसन को मैं एक बार फिर से आपके लिए समराइज कर देता हूं ताकि आपको इनको याद रखना आसान हो। पैसा तुम्हारी जिंदगी की ऊर्जा है। हर खर्च को जागरूकता से देखो, जरूरत और दिखावे में फर्क समझो। बचत और निवेश से पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जब वह दिन आता है तब इंसान पहली बार समझता है कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हुई होगी। यह हमारी एक कोशिश थी कि इस बुक की समरी को एक कहानी के रूप में आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आपको यह कहानी समझ में भी आए और आप इस बुक के सारे लेसन को समझ भी जाएं। आशा है आपने ये कहानी यहाँ तक देखी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही और भी मनोरंजक, प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।